प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में अपनी चुनावी सभा में रॉबर्ट वाड्रा के बहाने हुड्डा सरकार पर हमला बोला। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हरियाणा सरकार ने वाड्रा के लिए तमाम नियमों को ताक पर रख दिया। उधर हुड्डा ने पीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर आरोप साबित हो गए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। उनको मालूम है चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए अभी कर्ज चुका दो। हरियाणा के हिसार में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधी परिवार पर यह सीधा हमला था। मोदी ने कहा कि हरियाणा की हुड्डा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को जमीन दिलाने के लिए सभी नियमों को ताक पर रख दिया। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से, कि जाते जाते काम करके जाओ, जा रहे हो हमारा क्या, और इसलिए उनको ये करना पड़ा है। प्रधानमंत्री के इस हमले पर भला हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहां चुप बैठने वाले थे। सो उन्होंने भी ताल ठोक कर कह दिया कि अगर 1 इंच जमीन देने की बात भी सच निकली तो हम आज ही अपना पद छोड़ देंगे। कोई जमीन सौदा हरियाणा सरकार का कोई वास्ता नहीं है उसका। हरियाणा सरकार, मैं आज भी ओथ पे कह रहा हूँ, जो भी ये कहते हैं गुमराह कर रहे हैं, अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उसमें 1 इंच भी सरकारी जमीन थी तो हम आज ही पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ क्योंकि एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नजदीकी है तो सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि चकबंदी विभाग के तत्कालीन निदेशक अशोक खेमका ने गुड़गांव के डीसी और राजस्व विभाग के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में खेमका ने लैंड डील को गैर कानूनी बताकर इसे रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन गुड़गांव के डीसी ने इसके उलट डील पर अपनी मुहर लगा दी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और हुड्डा दांव पर भी क्या लगा रहे हैं? अपना पद, जबकि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी चुनावी रैली कर रहे हैं, लोगों से यह अपील करना नहीं भूलते कि रैली खत्म होने के बाद वो जाएं तो मैदान साफ करके जाएं। लेकिन क्या उनकी बातों का असर हो रहा है लोगों पर? हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ है हिसार, दूसरी तरफ जहां पर कल रैली हुई थी लेकिन लोगों ने कूड़ा मैदान में ही छोड़ दिया। फरीदाबाद की तस्वीर दूसरी तरफ है। लोगों ने पीएम को निराश नहीं किया। रैली खत्म हुई, उसके बाद उनकी अपील पर लोगों ने मैदान की सफाई शुरू कर दी। यानी किसी नेता का समर्थन एक तरफ है, नारे लगाना दूसरी तरफ है, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा है तो सफाई भी होगी। कल महाराष्ट्र में अपनी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने बाला साहेब के सम्मान की बात कही, लेकिन गठबंधन टूटने से नाराज शिवसेना का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी पर हमला बोल दिया। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही शिवसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने की कसम खाई हो, लेकिन शिवसेना चुप बैठने वाली नहीं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि गठबंधन टूटते वक्त बाला साहब के लिए सम्मान क्यों नहीं था। सामना में मोदी पर हमला बोलते हुए यह भी लिखा गया कि जिन्होंने कभी छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन नहीं मनाया वो उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। सामना में जहां बीजेपी की तुलना कांग्रेस एनसीपी से की गई, वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि महाराष्ट्र की जनता असली डकैत को जानती है। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस की माने तो गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना बौखला गई है। बाला साहब होते तो गठबंधन नहीं टूटता। मोदी जी ने कहा, वो बहुत ऊंचाई की बात की, बहुत जनता के हृदय को छू गई कि बाला साहब के प्रति हमारे मन में आस्था और भाव है, इसलिए हम शिवसेना के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अपने चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के दूसरे नेता भले ही शिवसेना पर हमला ना करें, लेकिन शिवसेना का कोई भी नेता बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूक रहा।
शिवसेना महाराष्ट्र की जनता को ये बताने में लगी है कि गठबंधन टूटने के पीछे कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही जिम्मेदार है। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक।